द वीडियो जिसमें हम एक्सरसाइज 1.4 के आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 क्वेश्चन है हमारा। सेट दिया गया है हमें ए, बी एंड सी, डी, जिसमें हमारे पास ए में 3, 5, 7, 9, 11 ये एलिमेंट हैं, बी में 7, 9, 11, 13, सी में 11, 13, 15 एंड डी में सिर्फ 2 एलिमेंट है, 15 एंड 17। अब देखिए इसमें हमें इंटरसेक्शन निकालना है। ये वाला जो साइन है हमारा, ये किस चीज़ का साइन है हमारा? ये हमारा इंटरसेक्शन का साइन है। किस चीज़ का साइन है? इंटरसेक्शन का साइन। जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ये यूनियन का साइन होता है और ये वाला हमारा इंटरसेक्शन का साइन होता है। इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं? जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो हम इंटरसेक्शन में लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन बी। तो ध्यान दीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी, हमें सिर्फ कॉमन पार्ट को उठाना है। तो देखिए 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 ही नहीं है, 7 है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है। हमें सिर्फ कॉमन पार्ट पर ध्यान देना है। देन 9 है, 9 इसमें भी है, इसमें भी है, 11 एंड 11। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? जो कॉमन है हमारे पास, क्या क्या कॉमन है? 7, 9 एंड 11। क्लियर है? देखिए कुछ पार्ट सेम है तो आप एज इट इज़ कर लीजिएगा इनको। मैं थर्ड पार्ट करवा रही हूँ जिसमें हमारे पास 3 सेट इंक्लूडेड हैं। देखिए हमें क्या करना है? ए इंटरसेक्शन सी। क्या करना है हमें? ए इंटरसेक्शन सी। तो देखिए ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो पहले मैं लिख रही हूँ ए इंटरसेक्शन सी। क्या लिख रही हूँ मैं? ए इंटरसेक्शन सी। तो देखिए ए इंटरसेक्शन सी में हमारे पास क्या क्या कॉमन है? यहाँ देखिए 11 है, इसमें भी 11 है, 13 इसमें है, इसमें और कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 11 है हमारे पास जो ए और सी में कॉमन है। तो मैं यहाँ पे 11 लिख रही हूँ। अब हमें इसका इंटरसेक्शन करना है डी के साथ। किसके साथ करना है? डी के साथ। तो देखिए 11 ये सिर्फ एक एलिमेंट है और इसमें डी में 15 एंड 17 है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे? 5। 5 एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन है, तो कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो हम क्या लिखते हैं? 5। क्लियर है? उसके बाद करते हैं ये वाला पार्ट। इसमें क्या दिया गया है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो देखिए ए का इंटरसेक्शन निकालना है हमें, बी यूनियन डी को पहले निकाल लेते हैं। बी यूनियन डी हमारे पास क्या है? बी को देखेंगे और डी को देखेंगे। देखिए यूनियन में क्या होता है? सबसे पहले हम बी के एलिमेंट को लिखेंगे एंड देन डी के एलिमेंट को लिखेंगे। अब इनका यूनियन इंटरसेक्शन करना है हमें इसके साथ। तो देखिए जो ए में है और जो इसमें है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? से 7 है, देखिए 7 है, 9 है एंड 11 है। साफ साफ दिख पा रहे हैं हम। 7 है, 9 है एंड 11। आई होप ये क्लियर है आपको कैसे करना है। 9th पार्ट है एक, 9th पार्ट पर चलते हैं। 9th पार्ट में क्या है? सबसे पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और फिर उसका भी इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हमने यहाँ पे निकाला था। क्या है हमारे पास? 7, 9, 11। उसके बाद हम निकालते हैं बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में क्या करना है? सबसे पहले बी के एलिमेंट को लिख देना है, फिर सी के एलिमेंट्स को लिख देना है। 7, 9, 11, 13। सी के एलिमेंट्स हैं 11 और 13 रिपीट हो रहे हैं, तो मैं 15 लिख रही हूँ बस। क्लियर है? अब इन दोनों का क्या निकालना है हमें? इंटरसेक्शन। क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। कैसे लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इन दोनों में देखिए क्या क्या कॉमन है? 7, 9 और 11 कॉमन है। 7, 9 और 11। क्लियर है? ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। आगे चलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म हमें दी हुई है, तो हम सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं। तो सेट ए जो है हमारा क्या हो जाएगा? एक्स इज ए नेचुरल नंबर। हमें पता है नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, बी को बना लेते हैं। बी हमारा क्या हो जाएगा? एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब जब इवन की बात आई है तो हम ओड को हटा देंगे। 2, 4, 6, 8 अप टू, ये भी इंफिनिटी तक जाएंगे, हमें नहीं पता कहाँ तक जाएंगे। सी की बात आई है तो हम करते हैं ओड नेचुरल नंबर।
अब हम इवन को हटा देंगे 1 3 5 7 अप टू इन्फिनिटी। अब डी को देखते हैं हम। डी क्या है हमारे पास? एक्स इज़ ए प्राइम नंबर। एक्स क्या है हमारे पास? प्राइम नंबर है। तो देखिए प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 2 3 5 7 11। ये भी इन्फिनिटी तक जाएंगे, हमें नहीं पता कहाँ तक जाएंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमें? ए इंटरसेक्शन बी। क्या कह रहा है हमें? ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, हमें कॉमन पार्ट को निकालना है। तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो देखिए जो हमारे पास बी वाला जो पोर्शन है ये सारा का सारा इसमें इंक्लूडेड है। तो इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या हो जाएगा जब हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे? 2 4 6 8। ऐसे करते करते ये हमारे पास सारे क्या आ गए? जो हमारा सेट बी है वही तो आ गया हमारे पास। तो ये हम बी के इक्वल लिख देंगे और ये क्या है हमारा? इवन नेचुरल नंबर। यही तो है हमारा। बी क्या था हमारा? इवन नेचुरल नंबर। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन सी। देखिए ए इंटरसेक्शन सी, ए में हमारे पास है सारे के सारे नेचुरल नंबर, सी कहाँ है हमारा? सी में हमारे पास है सारे के सारे ओड नंबर। क्या है हमारे पास? सारे के सारे ओड नंबर। तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसमें तो सारे हैं लेकिन इसमें ओड हैं, तो सिर्फ हम ओड वाला पार्ट लेंगे। तो ओड क्या हो जाएंगे हमारे पास? 1 3 5 7। ऐसे करते करते सारे। और यही जो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा क्या है? ये हमारे पास सी है। तो सी हमारे पास क्या है? ओड नेचुरल लास्ट। क्लियर है? थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? 8 इंटरसेक्शन डी। देखिए ए में हमारे सारे नेचुरल नंबर, डी में हमारे सिर्फ प्राइम नंबर। अब हमें इनका इंटरसेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ये जो 2 है ये इसमें भी है, इसमें भी है, 3 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसके बाद 5 है। क्या हमारे पास? 5 है। अब देखिए 5 किसमें भी होगा? इसमें तो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं लेकिन इसमें हमारे पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर है। क्या है हमारे पास? प्राइम नंबर। तो देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास इनका इंटरसेक्शन? जो प्राइम नंबर होगी वही हमारे पास बचकर आ जाएंगे। ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? डी के इक्वल्स। और ये क्या है हमारे पास? प्राइम नंबर है। ठीक है। हमारे पास फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? जिसमें हमारे पास है डी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी समझते हैं इसमें क्या है? बी में हमारे पास सारे के सारे क्या हैं? इवन प्राइम नंबर, इवन नेचुरल नंबर है। और सी में हमारे पास ओड है। तो यहाँ पे इवन है, यहाँ पे ओड है। क्या इवन ओड में कुछ भी कॉमन हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 5 से। ठीक है। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी। देखिए बी में हमारे पास इवन नेचुरल नंबर्स, डी में क्या है हमारे पास? सारे के सारे प्राइम नंबर्स। इसमें सिर्फ इवन है और इसमें सिर्फ इवन 2 है। तो इनका इंटरसेक्शन जो कॉमन पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ 2 हो जाएगा। तो देखिए ये क्या सेट बन जाएगा हमारे पास? सिर्फ 2 बन जाएगा। क्लियर है? सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास। सिक्स्थ में क्या कहा गया है? और सी इंटरसेक्शन डी। सी में देखिए हमारे पास सारे के सारे ओड नेचुरल नंबर, और डी में क्या है हमारे पास? ये जो सारे के सारे ओड ही हैं लेकिन 2 को छोड़कर। क्या है हमारे पास? सारे के सारे ओड हैं लेकिन 2 को छोड़कर। तो हमारे पास कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा? कॉमन इसमें ये 2 इसमें नहीं है, बाकी सब तो इसमें इंक्लूडेड है। तो सारे के सारे हमारे पास क्या आ जाएंगे? ओड प्राइम नंबर्स। क्या आ जाएंगे? ओड प्राइम नंबर्स। अब देखिए मैंने प्राइम नंबर क्यों लिखा, नेचुरल नंबर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए इसमें 1 भी इंक्लूडेड है लेकिन इसमें 1 नहीं है। और 1 क्या है हमारे पास? ओड नंबर तो है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे? ओड प्राइम नंबर्स, जो कि हमारे पास इसमें प्रेजेंट है। क्लियर है? आई होप सारे पार्ट क्लियर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8th क्वेश्चन में क्या बात की गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। अब हमें डिसजॉइंट वर्ड को समझना पड़ेगा। डिसजॉइंट वर्ड हमें क्या कह रहा है, देखिए डिसजॉइंट वर्ड क्या होता है। मान लीजिए डिसजॉइंट वर्ड क्या है, जैसे हमारे पास सेट है 1 2 3, बी सेट है हमारे पास 4 5 6। अब देखिए ए यूनियन इंटरसेक्शन बी जब हम निकालते हैं तो क्या इनमें कुछ कॉमन है, नहीं है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं 5 को। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये डिसजॉइंट का डेफिनेशन है। क्या है हमारे पास, डिसजॉइंट का डेफिनेशन। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो डिसजॉइंट वो होता है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। क्या, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, मतलब सिर्फ 5 होता है। क्लियर है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट पढ़िए। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ पेयर्स आर डिसजॉइंट। मतलब हमें क्या निकालना है, ये जो दो चीज़ें दी हुई हैं इनमें से इंटरसेक्शन जिसमें भी 5 आ जाएगा तो वो हमारा डिसजॉइंट हो जाएगा, जिसमें नहीं आएगा वो हमारा नॉट डिसजॉइंट हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए इसकी हमें पहले रोस्टर फॉर्म बना लेनी है। इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है 1 2 3 4, एक ये सेट है, इसको हमने नाम दे दिया ए। और दूसरे सेट को मैं बी नाम दे रही हूँ, जिसमें मैं हमें क्या लिखना है, एक्सजन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर लेने हैं, लेकिन कौन से लेने हैं, जो 4 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं और इक्वल हैं। तो 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये ए है हमारे पास, ये बी है, तो हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो याद रखना है अगर 5 आ जाएगा तो वो डिसजॉइंट हो जाएगा, लेकिन कुछ भी अगर कॉमन आ जाएगा तो वो डिसजॉइंट नहीं होगा। तो इन दोनों में देखिए क्या है हमारे पास कॉमन, ये जो 4 है ये हमारे पास कॉमन है, तो एक एलिमेंट आ गया, तो हम कह देंगे दिस इज नॉट डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया है, ए ई आई ओ यू सी डी ई एफ। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो ए है ये इसमें भी हमारे पास है, तो इसमें कुछ एक नई एलिमेंट कॉमन आ गया है लेकिन 5 नहीं आया है, तो हम क्या कह देंगे ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारा नॉट इक्वल टू 5 है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज नॉट डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर। थर्ड पार्ट है हमारे पास, ए नाम दे रही हूँ मैं A1 इंटीजर्स। क्या लिखना है हमें, A1 इंटीजर्स। और ये हमारे पास ओड है, ए में हमारे पास सारे क्या है A1, बी में हमारे पास क्या है ओड। क्या A1 ओड में कुछ भी कॉमन होता है, नहीं होता है। तो इसमें क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज डिसजॉइंट पेयर ऑफ सेट। क्लियर। आई होप आपको डिसजॉइंट का मीनिंग क्लियर होगा। 9th पार्ट पर चलते हैं। 9th क्या कह रहा है हमें, देखिए 9th में हमारे पास 4 सेट दिए गए हैं ए बी सी डी। ठीक है, अब हमें निकालना है ए माइनस बी, डिफरेंस निकालना है हमें। ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, डिफरेंस की रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें क्या कहा गया है, हमें इन सेट का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस में क्या था, अगर ए माइनस बी पहले लिखा हुआ है तो हमें सिर्फ एक एलिमेंट पर ध्यान देना है, जो इन दोनों में कॉमन होगा उनको कैंसिल कर देना है और एक एलिमेंट को एज इट इज लिख देना है। देखिए फर्स्ट पार्ट करते हैं हम, ए माइनस बी। ए माइनस बी में देखिए क्या है, देखिए 3 इसमें है लेकिन 3 बी में नहीं है, तो 3 एलिमेंट एज इट इज आ जाएगा। और देखिए 6 इसमें है और बी में हम अगर ढूंढते हैं तो 6 हमारे पास नहीं है, तो 6 भी आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 9 भी इसमें नहीं है तो 9 आ जाएगा। एंड देन 12 देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी है हमारे पास, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर दैट 15 इसमें है, इसमें नहीं है। एंड देन 18 एंड 21, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ए माइनस बी आ जाएगा। सिमिलरली ट्राई करते हैं, ये सारे के सारे पार्ट एक जैसे हैं, मैं कुछ पार्ट करवा देती हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करिएगा। सेकेंड पार्ट देखिए ए माइनस सी, क्या है हमारे पास ए माइनस सी, वो थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट है ए माइनस सी, ए के एलिमेंट जो सी में हैं उनको कैंसिल कर देना है और बाकी के एलिमेंट्स को हमें लिख देना है, सिर्फ ए के एलिमेंट्स को। सी में जो रह जाए उनसे हमें कोई मतलब नहीं है,
तो देखिए ए माइनस सी में 3 है, इसमें 3 इसमें नहीं है, तो हम 3 को एज इट इज़ लिखेंगे। एंड देन ढूंढते हैं 6, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 9 इसमें नहीं है, तो 9 को ऐसे कैसे लिख देंगे। देन 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। देन 15 इसमें है, इसमें नहीं है, तो हम 15 को लिख देते हैं। देन 18 एंड 21, ये हमारे पास किस चीज़ का एग्जाम्पल हो जाएगा, ए माइनस सी का। ऐसे ही हम लेकिन लास्ट पार्ट एक पार्ट और करवा देती हूँ, ये वाला पार्ट डी माइनस सी, डी माइनस मतलब डिफरेंस निकालना है डी और सी का। देखिए डी में है 5, 10, 15 एंड 20, उसमें से हमें सी सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, हमें सी सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए 5 इसमें है, 5 इसमें कहीं भी नहीं है, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे 5। उसके बाद 10 को देखते हैं, 10 इसमें भी है, इसमें भी है, कैंसिल कर देंगे हम। उसके बाद 15 को देखते हैं, 15 इसमें है लेकिन इसमें कहीं भी 15 नहीं है, तो हम 15 को एज इट इज़ लिखेंगे। एंड देन 20 इसमें है, सी में प्रेजेंट नहीं है, तो 20 को हम ऐसे लिख देंगे। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर होगा। बाकी पार्ट आप खुद ट्राई करिएगा। इस एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं हम उन पर चलते हैं। क्या है हमारे पास 10th क्वेश्चन, 11th एंड 12th। ठीक है, 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें एक्स हमें सेट दिया हुआ है ABCD और वाई सेट दिया हुआ है FBDG। इसमें भी हमें डिफरेंस ही निकालना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ये किस चीज़ का साइन है, इंटरसेक्शन का साइन है। तो देखिए करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट है x माइनस वाई, मतलब हमें x में से y को घटाना है। तो देखिए यहाँ पे a है लेकिन a इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a एज इट इज़। देन b इसमें है और इसको इससे कैंसिल कर देंगे। के बाद c है, c इसमें नहीं है लेकिन d है, तो d को भी इसमें कैंसिल कर देंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास, a और c हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। सेकंड पार्ट है y में से x को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, हमें y में से x को सब्ट्रैक्ट करना है। तो प्रेफरेंस हम y को देंगे, जो y के एलिमेंट्स को देखेंगे, अब x के एलिमेंट्स को हम नहीं देखेंगे। देखिए यहाँ पे f है, क्या f इसमें प्रेजेंट है, नहीं है, तो y माइनस x का सेट कैसे बन जाएगा, f। उसके बाद देखते हैं b को, b इसमें है, कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया। उसके बाद चलते हैं d पर, d इसमें भी है, कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया। उसके बाद देखिए g है यहाँ पे लेकिन g इसमें नहीं है, तो g को हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है। थर्ड पार्ट है, हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। क्या निकालना है हमें, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन पार्ट है। तो आप साफ साफ देख पा रहे होंगे दोनों में कॉमन क्या है। देखिए b इसमें भी है, इसमें भी है, d इसमें भी है और इसमें भी है, तो b और d हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास इंटरसेक्शन का पार्ट हो जाएगा। 11th पर चलते हैं। If R is the set of real numbers और Q is the set of rational numbers। अब हमें पता है रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर कॉम्बिनेशन होता है इरेशनल नंबर का प्लस रेशनल नंबर्स का। क्लियर है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, R माइनस Q। ये रियल का है हमारे पास और ये रेशनल है हमारे पास। तो देखिए R माइनस Q जब हम निकालेंगे तो मतलब हमें रियल में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, रेशनल वाला पार्ट। तो हमारे पास कौन सा पार्ट बच जाएगा, इरेशनल वाला पार्ट हमारे पास बच जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर। क्लियर है 11th पार्ट भी आपको। 12th पार्ट पर चलते हैं। 12th पार्ट हमें क्या कह रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट हमारे पास 2, 3, 4, 5 एंड 3 एंड 6 आर डिसजॉइंट। तो हमें पहले आप पता कर लेना डिसजॉइंट क्या है। मैंने पहले भी बताया था, इसको मैं नाम दे रही हूँ A, इसको मैं B। डिसजॉइंट में हमारे पास क्या होता है, A इंटरसेक्शन B हमारा क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। A इंटरसेक्शन B, देखिए कॉमन पार्ट ढूंढना है हमें। 3 इसमें कॉमन है, 3 इसमें कॉमन है हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया 3। 5 नहीं आया लेकिन इसने डिसजॉइंट सेट दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट हमारी कैसी हो जाएगी, फॉल्स। कैसी हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। सेकंड पर चलते हैं। डिसजॉइंट ही दिया हुआ है, तो देखिए क्या इनमें कुछ कॉमन है, ए भी कॉमन है,
ए इनमें कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, ए। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। थर्ड पार्ट पर चलते हैं। ये डिसजॉइंट सेट दिए हुए हैं, हमें पता लगाना है ये डिसजॉइंट है कि नहीं है। तो देखिए क्या इनमें कुछ भी कॉमन है, 2 6 10 14 3 7 11 15। क्लियरली देख पा रहे हैं हम इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये स्टेटमेंट हमारी कैसे दी हुई है, ट्रू दी हुई है, क्योंकि इन्होंने कहा है ये डिसजॉइंट सेट हैं, तो हम कह सकते हैं हाँ ये डिसजॉइंट सेट हैं। लास्ट पार्ट है हमारा 2 6 एंड 10 3 7 11। क्या इन दोनों में कुछ भी चीज़ कॉमन है? इन्होंने पहले ही बोला ये डिसजॉइंट सेट हैं, तो हाँ हम एग्री करते हैं इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। क्लियर? आई रियली होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।